नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को उनके पद से हटने के लिए कांग्रेसियों ने साफ साफ कह दिया है कि लेटर जारी होगा तभी हम मानेंगे और इसको लेकर वो 30 अक्टूबर को आंदोलन भी कर सकते हैं। इसी विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। जो कांग्रेसी यह आंदोलन कर रहे हैं लगातार, कुछ समय पहले जिन लोगों ने बिहार कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में उपवास किया था और टिकट चोर पद छोड़ के प्लेकार्ड के साथ बैठे थे, पोस्टर्स के साथ, और कृष्णा अल्लावरू पर टिकट बेचने का आरोप लगाया था, उन कांग्रेसियों ने एक बार फिर 30 अक्टूबर से आंदोलन करने की बात कही है, आंदोलन तेज करने की बात कही है। जो उपवास करने वाले कांग्रेसी थे जिन्होंने कृष्णा अल्लावरू को तुरंत पद से हटाने की मांग की थी, उनका कहना है कि उनके आंदोलन के बाद उन्होंने जब इसे लेकर जो कांग्रेस का आला कमान है उसके सामने चीजें रखी, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे को बिहार भेजा गया और कृष्णा अल्लावरू को पर्दे के पीछे से काम करने को कहा गया। उन्हें कहा गया कि आप कोई भी बड़े फैसले बिना अविनाश पांडे से पूछे आप नहीं ले सकते जी। तो अब सवाल उठता है कि टिकट बट ही गया, सारा कुछ हो ही गया, तो अब बड़े फैसले क्या होने हैं। लेकिन जो भी है, अब अविनाश पांडे बिहार आ गया और वे बिहार के संगठन से जुड़ी चीजों को देख रहे हैं। कृष्णा अल्लावरू के अधिकार सीमित कर दिए गए हैं, ऐसा वे लोग कह रहे हैं, वे कांग्रेसी कह रहे हैं, जिन्हें इससे कहीं न कहीं दरकिनार किया गया था पूरी प्रक्रिया से टिकट वितरण में, और जिन्होंने कृष्णा अल्लावरू पर आरोप लगाया था कि कृष्णा अल्लावरू ने टिकट बेचे जी। उन नेताओं ने कहा कि हम इससे नहीं मानेंगे कि अविनाश पांडे आगे आ गए हैं, कृष्णा अल्लावरू पीछे हो गए। आगे पीछे होने की बात नहीं है जी। हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि कृष्णा अल्लावरू को बिहार कांग्रेस प्रभारी के पद से हटाया नहीं जाता जी, और इस बात पर कि जांच नहीं की जाती है कांग्रेस आला कमान की ओर से कि टिकट बेचने का लाभ, पैसा किन लोगों ने लिया जी, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती जी। जो लोग उपवास कर रहे थे, जो कांग्रेसी उपवास कर रहे थे और टिकट चोर पद छोड़ का नारा लगा रहे थे, उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने जब शिकायत की कांग्रेस आला कमान से, तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे अजय माकन, जो बिहार के स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल, इनकी टीम बिहार आई और वे चाहते थे, अशोक गहलोत, अजय माकन और वेणुगोपाल चाहते थे कि वे हमसे बात करें, उन नेताओं से बात करें जिन्होंने कृष्णा अल्लावरू पर टिकट बेचने का आरोप लगाया था। लेकिन कांग्रेसियों ने विरोध कर रहे कांग्रेसियों ने कहा कि उन्हें हमसे मिलने नहीं दिया गया। कृष्णा अल्लावरू ने उनसे कहा कि हम संभाल लेंगे, हम उन्हें मना लेंगे जी। आज कृष्णा अल्लावरू ने यह बात मीडिया से बातचीत में भी कही है कि जो नाराज कांग्रेसी हैं हम उन्हें मना लेंगे जी। लेकिन जो नाराज कांग्रेसी हैं वे कह रहे हैं कि हम तो कृष्णा अल्लावरू पर एलिगेशन ही लगा रहे हैं, तो कृष्णा अल्लावरू ही हमें कैसे मनाएंगे। बिल्कुल मनाएंगे तो वे जो कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार रखते हो। जब कृष्णा अल्लावरू से ही हमें शिकायत है, कृष्णा अल्लावरू पर ही हमने टिकट बेचने का आरोप लगाया है और कृष्णा अल्लावरू ही हमसे मनाने के लिए बात करेंगे, तो ये कैसा न्याय है। जो आरोपी है वही जज कैसे हो जाएगा, जो आरोपी है वही मध्यस्थ कैसे हो जाएगा। तो कृष्णा अल्लावरू के मनाने से हम मानने वाले नहीं हैं और कृष्णा अल्लावरू का विरोध कर रहे हैं और कृष्णा अल्लावरू पर टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेसियों ने कहा है कि 29 अक्टूबर को वे बड़ी बैठक करेंगे
जी। और इसमें आगे की जो उनके आंदोलन की रूपरेखा है वे तय करेंगे और 30 अक्टूबर से वे बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। अब आप सोचिए कि एक तरफ चुनाव में मुश्किल से 14 दिनों का वक्त बचा है, 14-15 दिनों का। अब अगर कांग्रेस के अंदर आंदोलन होगा तो इससे क्या मैसेज जाएगा बिहार की जनता में कि कांग्रेस पार्टी बिहार को क्या चलाएगी, महागठबंधन बिहार को क्या चलाएगा, जब कांग्रेसी ही यह कह रहे हैं कि हमारे जो कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, उन्होंने टिकट बेच दिया, उन्होंने झारखंड में टिकट का बाजार सजाया और टिकटों की खुलेआम बोली लगाई गई, कहीं 2 करोड़ में कहीं 8 करोड़ में टिकटें बेचे गए। अब सवाल यह उठता है कि ये जो पूरा आंदोलन है, जो उपवास हुआ, होटल मौर्य, होटल सम्राट में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और अब 30 अक्टूबर से आंदोलन का ऐलान कर रहा है, ये किशोर जाता दिख रहा है। और क्या कांग्रेस आला कमान इस आंदोलन की वजह से औपचारिक तौर पर कृष्णा अल्लावरू की छुट्टी करने को विवश होगा? कृष्णा अल्लावरू के लिए यही बहुत बड़ा झटका है कि अविनाश पांडे को आगे किया गया है, बिल्कुल, और कृष्णा अल्लावरू को पीछे किया गया। लेकिन जो कृष्णा अल्लावरू पर आरोप लगाने वाले कांग्रेसी हैं वे इस पर मानने को तैयार नहीं है। वे कह रहे हैं कि औपचारिक तौर पर उनकी छुट्टी की जाए, पत्र निकालकर छुट्टी की जाए, तब हम मानेंगे, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। तो मतलब उनका जो ये आंदोलन है और वो जो बोल रहे हैं कि जब तक पत्र नहीं निकाला जाएगा हम लोग नहीं मानेंगे, तो क्या लगता है निकलेगा पत्र? अब यह तो कांग्रेस आला कमान को तय करना है, राहुल गांधी को तय करना है। अभी देखिए एक पत्र जारी हुआ है, इस पत्र में कांग्रेस के 40 स्टार कैंपेनर के नाम हैं, जो बिहार चुनाव में स्टार कैंपेनर जिन्हें पार्टी ने घोषित किया है जी। इनमें पहला नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। दूसरा नाम सोनिया गांधी का है। तीसरा नाम लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का है। फिर केसी वेणुगोपाल है। फिर प्रियंका गांधी वाड्रा है। फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह, अधीर रंजन चौधरी, मीरा कुमार, कृष्णा अल्लावरू, सचिन पायलट, रणदीप सिंह सुरजेवाला, सैयद नासिर हुसैन, चरणजीत सिंह चन्नी, गौरव गोगोई, तारिक अनवर, मोहम्मद जावेद, अखिलेश प्रसाद सिंह, मनोज राम, अलका लांबा, कन्हैया कुमार, पवन खेड़ा, इमरान प्रतापगढ़ी, शकील अहमद, जीतू पटवारी, सुखदेव भगत, राजेश कुमार राम, शकील अहमद खान, मदन मोहन झा, अजय राय, जिग्नेश मेवानी, रंजीत रंजन, राजेश रंजन, पप्पू यादव, अनिल जय हिंद, राजेंद्र पाल गौतम, फुरकान अंसारी, उदय भानुचीफ, सुबोध कांत सहाय, इतने नाम हैं। ये 40 नाम जो बिहार में चुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारक होंगे। ये कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे, साथ ही साथ ये प्रचार करेंगे महागठबंधन के की जो दूसरी पार्टियां हैं उनके लिए जी। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि 28 जो खबर है अभी तक उसके मुताबिक 28 अक्टूबर को प्रियंका गांधी बिहार आ रही है। अच्छा। राहुल गांधी कब आएंगे इसकी तिथि अभी तक फाइनल नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भी जल्द आएंगे। अब इसमें खबर यह है कि ये सारी चीजें जो हुई, राहुल गांधी को बहुत उम्मीद थी, बहुत उम्मीद थी इस बार बिहार चुनाव से, अब भी है, लेकिन जिस तरह से महागठबंधन में सिर्फ उठौल की स्थिति बनी, अंत समय तक नहीं होना, अलग अलग सिंबल बांटा जाना, इससे राहुल गांधी को बहुत तकलीफ हुई है और राहुल गांधी दुखी हुए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा प्रियंका, जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा सासाराम से निकाली थी, उस दौरान पूरे बिहार में कैसे माहौल बन गया था और लग रहा था कि महागठबंधन ने यहीं पर बढ़त ले ली। बाद में आपस में हुई लड़ाई और सिर्फ उठौल की वजह से यह माहौल बिगड़ गया। अभी यह माहौल कैसे बिगड़ गया है इसका उदाहरण हम आपको देते हैं। इसका उदाहरण यह है कि बेगूसराय की बछवाड़ा सीट पर आज कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी गए थे वहां प्रचार करने के लिए। जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वहां से शिव प्रकाश गरीबदास उनके पक्ष में, और शिव प्रकाश गरीबदास वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और वहां से सीपीआई के भी प्रत्याशी मैदान में हैं।
महागठबंधन से 2 प्रत्याशी मैदान में, शिव प्रकाश गरीबदास और सीपीआई से अवधेश राय जी। अब अवधेश राय वहां से प्रत्याशी है महागठबंधन के कि शिव प्रकाश गरीबदास है, ये कौन तय करेगा? महागठबंधन के 2 प्रत्याशी हैं। अब आरजेडी किसे सपोर्ट करेगा? वहां राष्ट्रीय जनता दल शिव प्रकाश गरीबदास को समर्थन देगा, कांग्रेस के उम्मीदवार को, कि सीपीआई के उम्मीदवार अवधेश राय को? जी, ये बड़ा सवाल है। तो अब यहाँ पर मामला फंसेगा, ऐसा मामला और भी सीटों पर फंसेगा। वारसलीगंज से कांग्रेस के प्रत्याशी मंटन सिंह ने ले लिया आवेदन वापस, अपना नामांकन वापस। इशरत प्रवीण के खिलाफ प्राणपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना नामांकन तौसीफ आलम ने ले लिया वापस वहां से। अब इशरत प्रवीण वहां बची है महागठबंधन के प्रत्याशी प्राणपुर में। आज तेजस्वी यादव वहां गए भी थे। लेकिन बछवाड़ा में क्या होगा? बछवाड़ा में तो मामला फंसेगा। तो अब राहुल गांधी जब आएंगे चुनाव प्रचार करने, तो उनके सामने भी ये बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा होगा। अगर वे बछवाड़ा में जाएंगे तो बछवाड़ा में शिव प्रकाश गरीबदास के लिए प्रचार करेंगे, तो कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे कि महागठबंधन के उम्मीदवार, मतलब शिव प्रकाश गरीबदास कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे कि महागठबंधन के प्रत्याशी? ये तो बछवाड़ा में बड़ा संकट खड़ा है। और अगर सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे तो अवधेश राय महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे क्या? तो कुल मिलाकर के यह स्थिति कई जगहों पर दिखेगी। अब देखिए, राहुल गांधी का अब तक कार्यक्रम नहीं आया है, पूरे मामले में क्या होता है। लेकिन यह जो महागठबंधन में सिर्फ डबल की स्थिति हुई है, कांग्रेस में जो यह अब भी कहा जा रहा है कि 30 से हम आंदोलन करेंगे, इससे कांग्रेस को नुकसान हुआ है। राहुल गांधी ने सफलतापूर्वक जो माहौल बनाया था बिहार में, उससे नुकसान हुआ है। सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे बहुत जगह पे फ्रेंडली फाइट हो रही है, तो हर जगह से कांग्रेस के प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले रहे हैं। कहीं से भी मैंने ये नहीं सुना कि आरजेडी के कोई प्रत्याशी नामांकन वापस। यही बात है ना कि अगर आरजेडी और कांग्रेस के बीच आपसी समन्वय से सीटें तय होती तो ऐसा नहीं होता। लड़ाई की वजह से ऐसा हुआ है। और अब तो नामांकन वापस लेने की तिथि खत्म हो चुकी है, अब तो कोई नामांकन वापस ले भी नहीं सकता है। तो फ्रेंडली फाइट कई जगहों पर तय है। 2 जगहों से कांग्रेस के प्रत्याशी ने, प्राणपुर से और वारसलीगंज से 2 जगह से कांग्रेस के प्रत्याशी ने नामांकन वापस लिया। 61 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा था, 2 सीटों पर नामांकन वापस लेना पड़ा, मतलब कुल 59 सीटें मिली। इतनी सीटें तो दोस्ती रखते तेजस्वी यादव से तो ऐसे भी मिल जाती। तो तेजस्वी यादव से लड़के क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगा। तो जो भी हुआ है, इससे महागठबंधन को नुकसान हुआ है, कांग्रेस को भी भरपूर नुकसान हुआ है। अब यह बात राहुल गांधी तक भी पहुंच गई है। अब देखिए, इसीलिए राहुल गांधी ने अपने भरोसेमंद अविनाश पांडे को आगे किया। अब देखिए अविनाश पांडे क्या जादू दिखा पाते हैं इस बार। तो सुना आपने। हालांकि देखिए, सभी को पता है कि बिहार चुनाव नजदीक है और इस बीच कांग्रेस के ही प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को पद से हटने की मांग खुद कांग्रेसियों ने ही तेज कर दी है। अगर मांग उनकी यही है कि लेटर जारी होगा तभी हम मानेंगे, और नहीं तो 30 अक्टूबर को बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। हालांकि ये आंदोलन कैसा होगा ये देखना दिलचस्प होगा। इन सब को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।